नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 दिसंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को इस बात पर हैरानी जताई कि चीन देश के भीतर घुस आया है और सीमा पर रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में निर्माण कर रहा है, लेकिन सरकार इस बारे में चर्चा कराने को तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि पूर्वोत्तर की सीमा पर रणनीतिक महत्व के इलाकों में चीन जिस तरह से अपनी गतिविधियां चला रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और सरकार को इस बारे में देश के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। जैसलमेर में रामदेवरा के ग्राम विकास अधिकारी को गंगानगर का सहायक कलेक्टर बताकर एक कॉल आया। फोन करने वाले ने आर्मी से जुड़ी जानकारी मांगी। वीडियो द्वारा मना करने पर पद से हटाने की धमकी दी। वीडियो चौथाराम को 2 बार इस तरह के कॉल आने पर उन्होंने शनिवार को पोखरण थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पोखरण थाना प्रभारी ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जैसलमेर में अपना जाल फैला रही है। लोगों को फेक कॉल करके पैसे के लालच में सेना की जानकारी मांगती है। इस बार सरकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी को सहायक कलेक्टर के तौर पर फोन करने पर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं इस तरह की फोन कॉल पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 4 साल में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। ये पहला मौका है जब सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। इससे बड़ी सरकार की उपलब्धि क्या होगी। फिर भी विपक्ष के लोग हमारी सरकार, मंत्री और विधायकों के बारे में अफवाह फैलाते हैं। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर शनिवार को जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। राजस्थान में कोटा नगर निगम दक्षिण की गौशाला समिति ने सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए एक अभिनव प्रयोग करना तय किया है। इसके तहत शहर में अब ये होगा कि जिन पशुपालकों के मवेशी कोटा शहर की सड़कों पर लापरवाही से छोड़ने के बाद घूमते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें पकड़कर कायन हाउस लाया जाएगा और उन्हें छुड़वाने के लिए वहां पहुंचने वाले पशुपालकों को नगर निगम की ओर से निर्धारित जुर्माना देने के अलावा 1 दिन तक गौशाला में मवेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वे अपना मवेशी छुड़वा कर ले जा पाएंगे। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीर्थराज पुष्कर स्थित पवित्र सरोवर के सभी 52 घाटों का पुनर्निर्माण एक स्वरूप में वाराणसी की तर्ज पर होगा। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के निर्देशों पर अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने 6 सदस्यों की मिलीजुली टीम को वाराणसी भेजा है, जो शनिवार को वहां मौजूद थी। वाराणसी में ये टीम वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण एवं एक रूपता को लेकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि उसी के अनुरूप पुष्कर सरोवर के घाटों को भी सौंदर्यीकृत कराया जा सके। श्रीगंगानगर में कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की जा रही ये यात्रा 19 नवंबर को खेतड़ी से शुरू हुई थी। समापन 7 जनवरी को जोधपुर में किया जाएगा। यात्रा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में निकाली जा रही है। श्रीगंगानगर में इसके आयोजन की जिम्मेदारी भारत विकास परिषद को दी गई है। परिषद की तीनों शाखाएं, प्रताप शाखा, मुख्य शाखा तथा महिला प्रगति शाखा के पदाधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए जगह जगह बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। अजमेर में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर 6,66,000 रुपये निकालकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक के एटीएम में 3 दिन तक वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी बैंक को तब मिली जब बैंक के कर्मचारियों ने एटीएम का बैलेंस चेक किया तो उसमें पैसे नहीं मिले। बैंक मैनेजर ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीकर के एसके हॉस्पिटल में शनिवार को जिला कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से इंदिरा रसोई में जरूरतमंद लोगों को फ्री खाना खिलाया गया। इस मौके पर सीकर की कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनीता गिठाला, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष गोविंद पटेल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि गहलोत सरकार ने हर तबके को साथ लेकर पिछले 4 सालों में विकास के काम किए हैं। आज राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना की पूरे देश में चर्चा है। राजस्थान के भरतपुर में उच्चैन थाना क्षेत्र के गांव नगला कड़ैया में आज अलसुबह आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद नकाबपोश बदमाश एक ग्रामीण के घर से 1 लाख रुपए की नकदी और जेवर को लूटकर फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार पता चला है कि आज सुबह करीब 3:30 बजे 2 बोलेरो में सवार होकर 8 बदमाशों ने घर के मेन गेट की कुंडी तोड़कर 27 वर्षीय शिव सिंह गुर्जर के घर में प्रवेश किया और आते ही घर में सो रहे पति पत्नी से मारपीट शुरू कर दी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में गंगनहर के नेतेवाला हेड से निकलने वाली जीजी माइनर का पटरा हेड से करीब 20 फुट दूर क्षतिग्रस्त हो चुका है। करीब 30 फुट लंबाई में ये पटरा कच्चा है। इस कारण पानी के तेज बहाव से कटाव आया हुआ है। किसानों को आशंका है कि अगर समय रहते पटड़े को मजबूत नहीं किया गया तो कभी भी ये पटरा टूट सकता है। इस स्थिति में किसानों की बारियां प्रभावित होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे करने के साथ ही दौसा जिले में ठहरी हुई है। आज 17 दिसंबर शनिवार को यात्रा विश्राम दिवस होने के कारण नेशनल हाईवे 21 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास व कांदोली गांव में भारत यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। वहीं राहुल गांधी भी जयपुर गए हुए हैं। ऐसे में उनके वापस लौटने के बाद 18 दिसंबर रविवार को सुबह 6 बजे सिकराई विधानसभा क्षेत्र के कालाखोह गांव से भारत जोड़ो यात्रा आगे के लिए रवाना होगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्लासरूम और लाइब्रेरी में फर्नीचर की कमी के विरोध में कोटा यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष और छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। स्टूडेंट गुरुवार को यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आमरण अनशन पर बैठे थे। छात्र संघ अध्यक्ष अजय पारेता ने बताया कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए भी फर्नीचर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। एक ही बेंच पर 4-4 बच्चों को बैठना पड़ता है। ऐसे ही हालात लाइब्रेरी में भी हैं। लाइब्रेरी में बच्चे शांत माहौल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें बैठने के लिए परेशान होना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने से पहले अलवर में सर्किट हाउस से लेकर पदयात्रा के रोड पर हर संभव कामकाज जोर शोर से जारी है। सर्किट हाउस में शनिवार को टाइल्स के ऊपर ही सीसी रोड बना दिया गया। यहां अभी तक कहीं टाइल्स लग रही है तो कहीं रोड बनाने का काम जारी है। यहां सरकार के बड़े नेताओं के रुकने की उम्मीद है। इस कारण सर्किट हाउस को भी चमकाने का काम जारी है। राहुल गांधी की 20 दिसंबर को सुबह 5:40 पर कटी घाटी से पदयात्रा निकलेगी, जिनके साथ कई हजार कार्यकर्ता व आमजन भी चलेंगे। ये यात्रा अलवर के गौरव पथ से नंगली सर्किल, बिजली घर चौराहे से भगत सिंह सर्किल, अग्रसेन सर्किल से हनुमान चौराहे से बख्तल की चौकी तक जाएगी। सीकर शहर में आज नगर परिषद टीम ने चांदपोल गेट के पास 42 साल पहले लीज खत्म हो चुकी जमीन से अतिक्रमण हटाकर जमीन को अपने कब्जे में लिया है। दरअसल साल 1972 में ये जमीन परिषद ने लीज पर दी थी, जिसकी लीज 1980 में ही खत्म हो गई। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शहर में ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि साल 1972 में नगर परिषद ने चांदपोल गेट के पास नरेश पोद्दार को जमीन 7 साल की लीज पर दी थी, जो साल 1980 में पूरी हो गई। उसके बाद लीज को वापस रिन्यू करवाने या समाप्त करने को लेकर नोटिस भी दिए गए। लीज खत्म होने के बाद पक्षकार की ओर से जमीन का कोई किराया भी जमा नहीं करवाया गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। श्री गोयल जिला सिविल अस्पताल के सामने व मोटर मार्केट में स्थित इंदिरा रसोई घर की लाइन में लगकर टोकन लिया और फिर आम लोगों के साथ भोजन किया। भोजन करने के दौरान उन्होंने यहां भोजन करने वाले लोगों से इंदिरा रसोई पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में बातचीत की। भोजन करने के बाद गोयल ने भोजन की गुणवत्ता को सही बताया। उन्होंने भोजन बनने वाले रसोई घर में भी जाकर साफ सफाई को परखा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।